चलिए तो अब एक काम करते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी। और देखिए, तीन स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कंपनी गूगल का पिक्सल फ़ोन जो है भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली है, जिसके बाद स्टॉक में आज आप एक अच्छा एक्साइटमेंट देख रहे हैं, 5% का अपटेक। और निफ्टी 500 पे ये एक स्टॉक है जो नए 52 वीक हाई पे आपको दिखाई दे रहा है। तो शानदार रैली आज देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ एक ब्लॉक डील हुई जहाँ प्रमोटर्स वॉबर्ग पिंकस और ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट्स ने अपना हिस्सा बेचा। लगभग 14.5% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा आज ब्लॉक डील के जरिए आपने ट्रेड करता हुआ देखा, जिसके बाद शेयर में आप 5% का डाउनटिक देख रहे हैं, हालांकि लो लेवल से रिकवरी स्टॉक में। और आखिर में ग्रीव्स कॉटन, और ये ऑटो स्टॉक अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकाई है उसके आईपीओ की फाइलिंग की जो डिटेल्स हैं उन्होंने एक्सचेंज पे अपलोड की है, जिसके बाद स्टॉक में 2.5 से 3% का शुरुआती तेज मुंह दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये कुछ आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। मीनवाइल एक बार आप कोल इंडिया लेकर आइए। आज अगेन वन ऑफ द बिग स्टॉक्स ऑफ द डे था और उसका इंटरडे चार्ट देखते हैं। अब ये स्टॉक डे हाई पर आ गया और डिक्सन भी डे हाई पर है। तो वीरू, आज बिग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिग स्टॉक्स में अगर आप देखें जितने भी स्टॉक्स आज मेंशन किए गए थे अच्छा करते हुए, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करते हुए, कोल इंडिया जो मेंशन किया गया था 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को स्ट्राइक करने के लिए तैयार है स्टॉक। शानदार मूव है। निगाहें नहीं हट रही तो आज डिक्सन से 5% ऊपर, अब आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 16,700। क्या मूव है यहाँ पे। अच्छा, निफ्टी फार्मा जरा एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। तो क्लियरली दो इंडेक्स जो एक क्लियर लीड ले रहे हैं। अच्छा, निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने मेंशन करके लिखा था अपनी आई थिंक समरी में। निफ्टी फार्मा आज 7 नवंबर के बाद पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी अभी आई थिंक एट 22410 इसने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया। चंदन, फार्मा में अगर मैं आपसे पूछूं, आपने लास्ट टाइम सिंजन की वकालत की थी, बायोकॉन की वकालत की थी, दिवीज लैब बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी है, और क्या क्या अच्छा पिक पॉइंट दे रहे हैं इस वक्त स्टॉक्स विद इन फार्मा जब इंडेक्स एक अच्छा क्रिटिकल मार्क क्रॉस कर रहा है? बिल्कुल वीरू, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आईटी और फार्मा की वकालत कर रहे हैं और कैपिटल मार्केट रिजल्ट तो हमारा एवरग्रीन रहा है। फार्मा के सवाल की बात करें तो पिछले लगभग 8-9 वीक में लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली चार्ट में बन रहे थे, बट की रिट्रेसमेंट को तोड़ा नहीं है और अभी कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। फार्मा के पूरे यदि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें रेशियो चार्ट पे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप लोरस लैब का लग रहा था, बट लोरस लैब ऑलरेडी चल चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में काफ़ी अच्छे मोमेंटम बने, 500 से लेके 575, तो ट्रेलिंग सपोर्ट के साथ अभी भी 600 तक के टारगेट बनेंगे। बट डीवी स्लैब में कहीं ना कहीं अब एक नया ब्रेकआउट लग रहा है। डीवी स्लैब देखें तो पिछले लगभग 32 दिनों के बाद में ये 5200 के आसपास होल्ड करने वाला है। वीकली सेटअप और डेली सेटअप पे देखें तो ये स्टॉक ऐसा है जो पिछले लगभग आप देखोगे तो 170 दिनों में कभी भी 50 दिन का मूविंग एवरेज नहीं हुआ है। 7 बार 50 डेमा को टच करके ऊपर गया है और जब भी इसने 50 डेमा टेस्ट किया 10% का रैली दिखाता है, तो मेजर पॉजिटिव सेटअप है। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट नया मूव लेके आएगा। यहाँ पे आपको 6030 के सपोर्ट रखने पड़ेंगे, ऊपर में 6550 6600 तक के टारगेट आपको डीवी स्लैब में बनने चाहिए। ओके, दिवीज लैब 6197। दिवीज लैब को थोड़ा सा रीड कीजिएगा। इस मंथ की बस 6200 की कॉल में ही कंसंट्रेशन है और दिवीज लैब की प्लेसमेंट बेहद है शानदार। मतलब एक ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं रेक्टेंगल, प्राइस एक रेंज में है, वो रेंज कटने को तैयार है। शानदार मूव यहाँ पे। देखते देखते निफ्टी आईटी करीब 180 अंक ऊपर हो गया है। लुक एट सिंजन। मैं लास्ट टाइम बात करते करते चुप हो गया था इस पर, क्योंकि मेरे को अभी एक हाई क्रॉस होता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। शिल्पा जी के पास गया मैं, फिर छोड़ दिया। शिल्पा जी, गलती हुई उस वक्त 940 950 की कॉल में बात करनी चाहिए थी। अब क्या लग रहा है सिंजन? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है 980 के लिए अभी स्टॉक रेडी है। आप यहाँ पे 920 के स्टॉप लॉस से 980 टुवर्ड्स 1000 के लिए लॉन्ग जा सकते हैं फ्यूचर्स। ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 950 का कॉल ऑप्शन 30 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें डे लो का स्टॉप लॉस अराउंड 20-21 ही रखिए। मुझे लगता है ये भी आपको टुवर्ड्स 45 से लेके 50 तक ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारी खास पेशकश, जी हाँ,
गुरुकुल सीरीज़ में अब स्टार्टअप गुरुकुल 7 दिसंबर को हम ये एक दिन का वेबिनार करने जा रहे हैं जिसमें आपको एक सफल स्टार्टअप बनने के गुर सिखाए जाएंगे। इस वेबिनार में स्टार्टअप आइडिया से लेकर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, टीम बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, स्केल, फंडिंग, चैलेंजेस, हर मुद्दे को गहराई से समझाया जाएगा और इसको लीड करेंगी वुड हैव गेस्ड इट हर्षिता। तो हर्षिता के पास चलते हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या खास है इस गुरुकुल में? लास्ट 5 डेज अनुज, तो मैं सबको बस आग्रह करूंगी कि जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें, क्योंकि ये एक यूनिक है और हमारी गुरुकुल सीरीज में हम सब ने बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी हैं और यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट वेबिनार आपके लिए तैयार किया गया है। हम सब कहते हैं कि आप में कोई खूबी है, आप यहाँ पर कुछ खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उसी को हार्नेस और उसी को थोड़ी सी और आग देने की कोशिश स्टार्टअप गुरुकुल की है। देश में कई सारे स्टार्टअप्स हैं, कई सक्सेस स्टोरीज हैं, कई स्टार्टअप्स फेल हो चुके हैं, तो आपको उन्हीं सक्सेसेस और फेलियर से सीखने का एक मौका मिलेगा। हमारे साथ 7 दिसंबर को लगभग 8 जाने माने चेहरे इस इकोसिस्टम के रहेंगे। कुछ निवेशक हैं, कुछ एडवाइजर्स हैं, कई सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स को एक सक्सेसफुल मंच पर लाकर खड़ा किया है। तो मैं उनमें से एक चेहरे की बात करना चाहूँगी, मनीष तनेजा, जो पहला दरअसल सेशन होस्ट करने वाले हैं। मनीष की खासियत यही अनुज कि दरअसल हम पहले मार्केट से जुड़े हुए थे, अवेंडिस में काम कर चुके हैं, फिडेलिटी में काम किया इन्होंने, और फिर इवेंचुअली खुद का बिजनेस जब शुरू करने के बारे में सोचा तो ये उतरे ई कॉमर्स स्पेस में, और वो भी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाले स्पेस में। तो पर्पल इनकी कंपनी है जो 2011 में शुरू हुई थी और ये सीधा टक्कर ऑफ कोर्स नायका जैसी एक लिस्टेड कंपनी को देती है। तो बेसिकली मनीष की खासियत यही है कि इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बैकग्राउंड था, इनके साथ 2-3 और लोग जुड़े और इन तीनों ने मिलकर दरअसल एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया। और कैसे भारत में ये सही समय है खुद का ब्रांड बिल्ड करने की, उसकी वो बात करेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से आप अलग अलग विकल्प चुन सकते हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ई कॉमर्स जैसे में एक बड़े मार्केट प्लेस में आपको क्या वो चीज़ें हैं जहन में रखने के लिए एक सक्सेस स्टोरी बनने के लिए। सक्सेस के साथ साथ कुछ ऐसे पड़ाव भी किसी भी बिजनेस में आते हैं तो वो जहाँ पर शायद बिजनेस को थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है, कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा, तो उन उदाहरणों के साथ मनीष आपको बेसिकली समझाने वाले हैं कि कैसे भारत में आप खुद का स्टार्टअप शुरू करें। और ये तो ऑफ कोर्स एक यूनिकॉर्न है, भारत में करीब 117 यूनिकॉर्न्स हैं, उनमें से एक मनीष है। ऐसा ही एक और यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला के फाउंडर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम रहेगा ये। तो एक आइडिया को बिजनेस में कैसे बदलना है, उस बिजनेस को कैसे स्केल करना है, अपनी टीम कैसे बनानी है, कैसे डिसाइड करना है कि मैंने एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बनाई, अब यहाँ से अगर बढ़ना है तो क्या करना ज़रूरी होगा, वो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ये बेसिक कुछ चीज़ें होती है जो हर एक एंटरप्रेन्योर को जानना समझना ज़रूरी है, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतरना चाहते हैं तो उनके लिए दरअसल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कुछ नया सीखने के लिए। तो 6 दिसंबर तक शाम को 6 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ आप आज ही जाकर रजिस्टर कीजिए क्योंकि ऐसा मौका आपको शायद ही मिलने वाला है। बिल्कुल, स्टार्टअप्स, देखिए स्टार्टअप्स की दुनिया, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप सक्सेसफुल हों तो इस वेबिनार के साथ जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए हर्षिता, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, इस शो को भी समेटने का समय आ गया है। मार्केट में अभी भी लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन अब हायर लेवल पर थोड़ा सा मार्केट, एक बार निफ्टी दिखा दीजिए, थोड़ा सा मार्केट अब कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी करीब करीब 6 पॉइंट ऊपर और मिड कैप्स में अच्छी खासी तेज़ी। बैंक निफ्टी भी अब ठीक ठाक रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन ट्रेड्स हमारे लिए हमारे एक्सपर्ट्स कंटिन्यू करेंगे। अमित जी और शिल्पा जी हमारे साथ अगले शो में कैरी करेंगे, और इसके अलावा गाबा सर, राजेश जी, मानस जी, हिमांग जी और चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर बीरोर में लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।